ऐसी चीज से पर्दा उठाएंगे कि जब जनरल फैज को सजा हुई, इसके पीछे असल मुहरकात क्या है और कहां से ये मुदाख शुरू हुई और कैसे कैसे ये मुदाखलत होती आई और ये किस तरह इस स्टेज पे अब पहुंचा है जिसमें सिर्फ जनरल फैज को ही सजा दी गई। और क्या बाकी मुजरम नहीं थे जिन्होंने जब जब मुदाखलत की, जो भी लोग थे, उनको सजा क्यों नहीं हुई और जनरल फैज को सजा की सबसे बड़ी वजह क्या है? बात करें, पीछे चले जाएं, 1970 में जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान में बड़ी इस बात का क्रेडिट लेते हैं सब कि वो जो 70 के इलेक्शन थे वो बड़े शफाफ हुए, इसमें कोई शक नहीं शफाफ हुए। लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट हुई तब मेजर जनरल जलानी थे जो आईएसआई चीफ थे, क्योंकि तब मेजर जनरल के रैंक का आईएसआई चीफ लगता था। उससे पहले ब्रिगेडियर लेवल का था, जब पाकिस्तान बना तो 1970 से पहले पहले ब्रिगेडियर लेवल के जो आईएसआई चीफ लगते थे, उसके बाद मेजर जनरल, उसके बाद जितने आए जनरल जिया, और उसके बाद जितने भी आईएसआई चीफ लगे, जनरल अख्तर के टाइम भी, जब वो जनरल जिया के टाइम आईएसआई चीफ थे, तो सारे मेजर जनरल लेवल के नहीं थे, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के थे। अच्छा, बात हम कर रहे थे कि 1970 में जब जनरल जिनानी थे तब भी मुदाखलत हुई, हालांकि इंतखाबात फिर शफाफ हुए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया स्टेट की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। पॉलिटिकल पार्टीज ने एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया, इनको आगे लेके आए। उसके बाद जो नतायज हमें भुगतने पड़े, हमारा एक बाजू कट के हमसे अलहदा हो गया। वो कौमें कभी आगे नहीं चल सकती जो अपनी गलतियों से सीखती नहीं है। हमने उस गलती से भी नहीं सीखा, पॉलिटिकल लोगों ने तब भी एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया। और उसके बाद, अच्छा आप ये बात कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल हो जाती है, बस मतलब ये, जब आपके पास इख्तियार होता है तब आप किसी को कोई भी सबज बाग दिखा के इस्तेमाल कर सकते हैं, और तब ये बात हकीकत तब ये इस्तेमाल हुए। उसके बाद अब आप देखें, जब कोल्ड वार चल रही थी अफगानिस्तान में, हमीद गुल साहब उधर भी बिजी थे, तो माशाल्लाह से इधर भी बिजी थे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में। वो बल्कि खुले आम तस्लीम करते थे, मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज देते थे उसमें खुले आम तस्लीम करते थे। और आईजीआई जब उन्होंने बनाई, एक तो वो बेनजीर को नहीं चाहते थे कि बेनजीर इक़्तिदार में आए, वो इसलिए वो समझते थे कि ये शायद अगर ये इक़्तिदार में आ गई तो ये मुल्क के लिए ख़तरा है या उनके इदारे के लिए मसला है। क्योंकि उनके वालिद को जब 1977 में ज़ियाउल-हक ने एक मर्डर केस में सजाए मौत दी, तो एक उनके माइंड में, इदारों के माइंड में एक चीज़ बन गई कि भाई पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए। लेकिन फिर भी बहरहाल वो जब ज़ियाउल-हक की शहादत के बाद जब इलेक्शन हुए 88 के, पीपल्स पार्टी ने जीत गई वो, उसके बाद वो इक़्तिदार में आए, लेकिन उन्होंने प्लानिंग शुरू की, आईजीआई बनी। जब 90 के इलेक्शन हुए तब असद दुरानी आई से चीफ आ गए थे, तो इन्होंने पैसे तकसीम किए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग भी हुई। ये माने असद दुरानी और जो ये प्रेसिडेंट थे बैंक के, वो अलील होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। जनरल असद दुरानी ने वहां पे एफिडेविट दिया कि भाई हम इसमें मुलव्वस थे, हमने पॉलिटिकल लोगों में पैसे तकसीम किए, सब ने अपने बेनिफिट्स लिए। लेकिन जब कोई किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के खिलाफ, जब कोई बंदा उनको पसंद नहीं होता, जब कोई उनके नजरियात के अगेंस्ट चलता है, तो ये किसी भी इदारे की परवाह किए बगैर उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये सब मुलव्वस हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सब इसके बेनिफिशरी हैं। अगर आप बात करें, जब धरना हुआ, धरने से पहले अगर चले जाए 2010 में नारे पाकिस्तान में जलसा हुआ, किसने फैसिलिटेट किया पीटीआई को? जनरल पाशा ने। जनरल पाशा की फुल इन्वॉल्वमेंट थी, लोगों को खींच खींच के किसने पीटीआई को जवान करो? जनरल पाशा ने किया ना, लोगों को खींच खींच के पीटीआई में शामिल जनरल पाशा ने करवाया। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, मीडिया पे आया सारा कुछ। उसके बाद जो धरना हुआ, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे भी जनरल जहीरुल इस्लाम थे। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने बाद में, जब तब के जो आर्मी चीफ थे जनरल रहील शरीफ, उनको बताया कि भाई आपके बंदे इन्वॉल्व हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, जो तब नवाज शरीफ थे, उनको ये यकीन दिलाया
कि हम जरूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्यों नहीं हुई? अब आप सीख रहे हैं, अगर जनरल फैज की अब बात करें, जनरल फैज जब डीडीसी थे 2017 में, तब भी तो आपको फैसिलिटेट कर रहे थे ना। उसमें उनके और भी मसाइल थे। प्राइवेट जो हाउसिंग सोसाइटियां थी, जैसे टॉप सिटी का नाम ले लें, टॉप सिटी के ओनर ने भी आके मीडिया भी बताया। उसके बाद वो मीडिया मालिकान को भी फोन करते थे कि उनको जो वो जाके बताते थे कि हमें जो टारगेट मिला है हमने वो अचीव करना है, जो इसके रास्ते में आएगा हम उसको रोन देंगे। तभी आप नहीं बोले, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कोई शोर किया, क्योंकि वो ताकत में थे। अब आप देख ले, पूरा मीडिया शोर कर रहा है। जब कुर्सी की इतनी ताकत थी तब आप नहीं बोले ना। तो अब आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने गलत किया, उनको सजा मिलनी चाहिए और मिली, इदारों ने अकाउंटेबिलिटी दिखाई। लेकिन अब जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिनका नैरेटिव ये है कि जो हमारे लिए सहूलत पैदा कर रहा है, जो हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है, वो बड़ा बेस्ट है, जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है वो गलत है। कोई भी बंदा अपने इदारे से हटके, कोई भी बंदा आइन की खिलाफ वर्जी करे, कोई इदारा, कोई शख्स, उनको सजा मिलनी चाहिए। आप ये बयान दें, आप ये बयान देते हैं कि जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए आसानियां पैदा कर रहा है वो ठीक है। 2017 में मीडिया को सारा कंट्रोल करते थे, जनफैज ही करते थे। उसके बाद जब ये प्रॉपर आईएसआई चीफ बने 2019 में, लोग, आप सब लोग इनके पास जाते थे। ये आप ये ना कहें कि इमरान खान को अगर उन्होंने फायदा दिए, उनके माइंड में एक पूरी एक मैप, रोड मैप था कि वो आर्मी चीफ बनेंगे। उसके बाद खुदा न खास्ता जो एक गैर मुसद्दका इतला है कि वो मुल्क पे कब्जा करना चाहते थे। वो ये नहीं था कि इमरान खान के सके थे, आपको भी तो फैसिलिटेट करते थे। वो हर जगह पे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। इब्सार आलम को जब उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आपके पास एक ब्रिगेडियर को भेज रहा हूँ, 2 टीवी चैनल का मसला है, उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई। हम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। नवाज शरीफ साहब आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं जेल भेजा गया, तो बाहर किसने भेजा? तब आईएसआई चीफ कौन थे? आप बात करते हैं, आप इनके बेनिफिशियरी हैं। पीटीआई इसकी अकेली बेनिफिशियरी नहीं है, आप इनके बेनिफिशियरी हैं। और उसके बाद जब जनरल फैज की वालिदा फौत होती चकवाल में, कोई पॉलिटिकल पार्टी रह गई थी जो नहीं गई उधर? ऐसा लग रहा था कि पूरी कौम की वालिदा फौत हो गई है। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। आज उनको सजा हुई है, आप सारे बातें कर रहे हैं, आप सारे बुरा उनको कह रहे हैं। अगर वो बुरा कर रहे थे तब क्यों नहीं आप बोले? तब तो आप उनके कसीदे पढ़ते थे, तब तो आप पूरे एस्टेब्लिशमेंट से छुप छुप के मिलते थे। तब आप अब बात कर रहे हैं, कोई बंदा जब बिल्कुल इख्तियार से हट गया है, उसके ताकत में कुछ नहीं है, तब आप बातें कर रहे हैं। किसी ने अगर रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी की है, उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन जब वो ताकत में होते हैं, तब वो अगर कुछ गलत कर रहे होते हैं, अगर आपके मुफाद में कर रहे हो तो बहुत अच्छे हैं। आज ये बातें कर रहे हैं, ये इनको हक नहीं है कि अगर कोई एक शख्स गलत है या 2 शख्स गलत है या 3 गलत है, तो आप 7-7.5 लाख हमारे जवानों को कोर्ट करें, एक इदारे को कोर्ट करें, ये हरगिज अच्छी बात नहीं है। जो आप खुशी से झूम रहे हैं ना, ये जो 14 साल सजा हुई है, ये सजा खत्म हो जाएगी 2026 के मिड में या एंड में। ये सजा नहीं रहेगी। मुख्तलिफ टॉक शो पे लोग कह रहे थे उम्र कैद हो जाएगी, सजाए मौत हो जाएगी। ठीक है, क्या सा रही है अपनी जगह पे। अगर ये सजा हुई है, ना टॉप सिटी के मामले में हुई है, ये हुई है कि जो उसकी प्लानिंग थी, जो साजिश करने में, सिर्फ एक मेन बात है, एक सीक्रेट एक्ट,
सियासत में मुदाखलत रिटायरमेंट के बाद भी, लेकिन जो सबसे मेन इशू है कि जो वो निज़ाम को डिरेल करना चाहते थे कि जैसे तैसे भी है मैं आ जाऊं, मैं आर्मी चीफ बन जाऊं, मेन ये इशू था। और इस बात का इदारे में गुस्सा था। इस तरह हरगिज़ नहीं होना चाहिए, और ये बात कभी निकलेगी, यही बात थी।